आइए अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की। और इस कड़ी में सबसे पहले बात तुर्की की। तुर्की की संसद में उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब संसद में तीखी बहस के बाद विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्य आपस में भिड़ गए। विपक्ष के सांसद जब भाषण दे रहे थे तभी एर्दोगन की पार्टी के सांसद ने हमला कर दिया। देखते ही देखते सत्तारूढ़ एकेपी पार्टी के सदस्यों और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई हो गई। विवाद का कारण विपक्षी सांसद की ओर से अपने सहयोगी को सदन में बुलाने की मांग है, जो सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण जेल में बंद है, लेकिन एक सांसद चुने जाने के बावजूद वो कैद में। वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की यानी कि टीआईपी के सदस्य अहमद सिक ने अपने सहयोगी कैन अटाली की रिहाई की मांग की है। तस्वीरों में दिख रहा है कि सत्ताधारी एकेपी पार्टी के सांसद मुक्का मारने के लिए दौड़ रहे हैं। देखते ही देखते दर्जनों लोगों इस हाथापाई में शामिल हो गए। कुछ दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मारपीट के बाद संसद की सफेद सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ दिखाई दिया। 2013 में कथित तौर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश के आरोप में अटाले को 2022 में 18 साल की सजा सुनाई गई थी। सोशल वर्कर उस्मान काबला समेत अन्य पर भी साजिश रचने का आरोप है। सभी इन आरोपों से इनकार करते हैं। जेल में होने के बावजूद अटाले को मई 2023 में एक सांसद चुना गया था। संसद में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन 1 अगस्त को संवैधानिक न्यायालय ने उनके निष्कासन को अमान्य घोषित कर दिया। सत्र के दौरान सिक ने एक तीखा भाषण देते हुए सत्तारूढ़ एकेपी पर आरोप लगाया कि वो अपने विरोधियों को आतंकी बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य नहीं है कि आप कैन अटाले को आतंकी कहते हैं। आप हर उस व्यक्ति को आतंकी कहते हैं जो आपका पक्ष नहीं लेता है। सिक ने कहा कि सबसे बड़े आतंकी तो वे हैं जो इन सीटों पर बैठे हैं। उसने इतना कहा कि एकेपी सांसद भड़क गए। झड़प के बाद डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर ने अवकाश की घोषणा कर दी। 3 घंटे से ज्यादा के ब्रेक के बाद सत्र फिर शुरू हुआ। तब इसकी अध्यक्षता संसद अध्यक्ष ने की। संसद ने एक वोट में सिक को एकेपी के खिलाफ उनके बयान के लिए और एकेपी के अल्पे ओजलान को सिक पर हमले के लिए फटकार लगाई। मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के नेता ओजगर ओजले ने कहा है कि सांसदों ने महिलाओं को भी मुक्का मारा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की। स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है। स्वीडन की इमिग्रेशन मिनिस्टर मारिया माल्मर ने ये प्रस्ताव दिया है। स्टेनगार्ड ने कहा है कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है, वे लोग जो यहाँ पर घुल मिल नहीं पाए हैं, वे स्वीडन छोड़ सकते हैं। यूरोपियन वेबसाइट द नेशंस में मुताबिक स्वीडन में अभी भी देश छोड़ने पर पैसे दिए जाते हैं। पहले विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत जन्मजात नागरिकों पर यह नियम लागू होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि कोई स्वीडिश नागरिक देश छोड़ता है तो उसे 10,000 स्वीडिश क्रोन यानी कि 80,000 रुपये मिलते हैं। बच्चों को देश छोड़ने पर 40,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें किराए के पैसे भी मिलते हैं। ये पैसा उन्हें एक बार में ही देश छोड़ने के पहले मिल जाता है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब इसमें देश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा। देश छोड़कर जाने वालों को और अधिक पैसे देने और इसे बढ़ाकर $14,800 यानी कि करीब 12 लाख रुपए करने पर विचार किया हुआ था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अगर देश छोड़ने पर पैसे बढ़ाए गए तो इससे संदेश जाएगा कि स्वीडन नागरिकों को पसंद नहीं करता। हैरानी की बात यह है कि स्वीडन में यह प्रस्ताव तब पास हुआ है जब देश छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2024 में स्वीडन में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। 50 सालों में यह पहली बार है जब स्वीडन ने भले ही देश छोड़ने वाले लोग बढ़े हों, मगर यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है। दरअसल स्वीडन के मूलवासी अमेरिका जैसे देशों में ठिकाना तलाश रहे हैं, वहीं प्रवासियों के लिए स्वीडन पसंदीदा जगह बनी हुई है। स्वीडन में प्रवासियों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा हो गई है, जो स्वीडन की कुल आबादी का 5वां हिस्सा है। प्रवासियों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई पाबंदियां लगा रखी हैं। स्वीडन में सीरिया, सोमालिया, ईरान और इराक से आए लोगों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। हाल के कुछ सालों में स्वीडन में हिंसा की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल स्वीडन में कम से कम 348 गोलाबारी की घटना हुई है।
इनमें कम से कम 52 लोग मारे गए हैं। हिंसा की इन घटनाओं को प्रवासियों की बढ़ती आबादी से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वीडन ने 90 के दशक में बड़ी संख्या में प्रवासियों को शरण देता आ रहा है, लेकिन अक्टूबर 2022 में उल्फ क्रिस्टेंसन ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की नीति में बदलाव किया।